हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ डी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी, सी ए बी, बी सी ए एंड डी डैश इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, then prove that d dash is equal to 2d. First we see the key concept. If any two rows or columns of a determinant are interchanged, then value of determinant changes by minus sign only. किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर दो रो या सिर्फ दो कॉलम्स को आप इंटरचेंज करें तो जो डिटर्मिनेंट का साइन है वो चेंज हो जाता है या आगे माइनस लग जाता है. गिवन डी डैश इज इक्वल टू, डी डैश हमें क्या दिया गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी. अप्लाइंग रो ऑपरेशन R1 इज इक्वल टू, R1 पर हमने ऑपरेशन लगाया R1 प्लस R2 प्लस R3, तो डी डैश हमारा क्या बन जाएगा. देखिए R1 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं तो सबसे पहले R2 और R3 को एज इट इज लिख लीजिए क्योंकि R2 सेकेंड रो और थर्ड रो में कोई चेंज नहीं होगा. R1 में हम R1, R2 और R3 तीनों को ऐड कर रहे हैं. जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे. B भी 2 टाइम्स आएगा, A भी 2 टाइम्स आएगा और C भी 2 टाइम्स आएगा. तो ये बन जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C. अगर 2 हम कॉमन ले लेंगे 2 इंटू A प्लस B प्लस C हो जाएगा. सिमिलर वे से अगर आप R1, R2 और R3 के नेक्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करें और फिर ये थर्ड एलिमेंट्स को ऐड करें तो हमें यहाँ क्या मिलेगा, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी और यहाँ भी 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी. टेकिंग 2 एज अ कॉमन, रिक्वायर्ड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए सिर्फ हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ अंदर क्या बच जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी एंड बी प्लस सी. यहाँ हमने ऑपरेशन लगाया R1 पर, R1 माइनस R2, R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम तो ये इक्वल हो जाएगा 2 बाहर कॉमन था, R1 पर ऑपरेशन लगाया है तो R2 और R3 आप एज इट इज लिख लीजिए. सबसे पहले यहाँ A प्लस बी था, B प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी. R1 माइनस R2 करेंगे, यहाँ हमें C मिलेगा, यहाँ A, यहाँ B. अब हम R3 पर ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, R3 माइनस R1, दिस इज इक्वल टू, देखिए R3 पर ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं तो R1 और R2 एज इट इज C B, ये A प्लस B प्लस C प्लस A. R3 माइनस R1 करेंगे तो यहाँ हमें A मिलेगा, यहाँ B और यहाँ C. अब हम R2 पर ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, R2 माइनस R3, तो ये इक्वल हो जाएगा 2
यहाँ हमें मिला CAB ऑलरेडी था, यहाँ हमने R2 पर ऑपरेशन लगाया तो हमें मिल गया BC और यहाँ ABC ये पहले से था। अब हम C1 और C2 को कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज करेंगे। इंटरचेंज करेंगे तो बाहर माइनस आएगा, क्योंकि किन्हीं भी दो और रो या किन्हीं भी दो कॉलम्स को अगर आप इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट के साइन का जो डिटर्मिनेंट है उसका साइन चेंज हो जाता है। तो ये बन जाएगा ACB, CBA, BAC। अब हम C2 और C3 की पोजीशन चेंज करेंगे। C2 और C3 को फिर इंटरचेंज करेंगे, फिर माइनस का साइन बाहर आएगा तो ये अगेन 2 बन जाएगा। यहाँ हो जाएगा ACB, ये हो जाएगा BAC, यहाँ हो जाएगा CBA। और ये तो हमें स्टेटमेंट में गिवन है 2D, यही तो इसका डिटर्मिनेंट ही तो D है हमारा, तो इसको मैंने D राइट किया। देयरफॉर हमने D डैश को सोल्व करना शुरू किया था और वो 2D के इक्वल आ गया, यही हमें प्रूव करना था। Hence we proved that D dash is equal to 2D where D dash are given. Hope you understood it well. Best of luck.